मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणालम्। कल हमने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी लब्धि, अपनी निधि को क्षायिक भाव के रूप में समझा था और उसमें सबसे आनंद की बात ये थी कि एक्चुअल में जो क्षायिक भाव है वो क्षायिक भाव सिद्धों के वैभव को नहीं बताता बल्कि अपने वैभव को बताता है ना। सिद्धों के वैभव का तो वहां प्रकट हुआ है, एक्चुअल वैभव सिद्ध का नहीं, एक्चुअल वैभव अपना है। कभी भी जब अपनी प्रभुता अपने को समझनी हो तो उसके सबसे निर्दोष उदाहरण सिद्ध भगवान है। इसीलिए कुंद आचार्य देव ने समय सार में वर्धमान भगवान महावीर को नमस्कार नहीं किया, सीमेंद्र भगवान को नमस्कार नहीं किया, मात्र वंदितु शौव सिद्धि ये कहा, क्योंकि जो निज वैभव वो समय सार में बताने वाले हैं उस निज वैभव की प्रगटीकरण सिद्धों को हुआ है। इसीलिए उन्होंने क्या नाम दिया, मंगलाचरण में क्या बोला, वंदितु शौव सिद्धि। ऐसे सिद्धों की 9 लब्धियों की हमने चर्चा की। उसमें कल बहुत अच्छी बात एक दान के संदर्भ में आई थी निकलकर कि सिद्ध भगवान ही सबसे बड़े, अनंत भगवान ही सबसे बड़े दानी हैं। क्यों दानी हैं? क्योंकि अनंत भगवान ने ऐसे ज्ञान का दान दिया जो ज्ञान अनंत अनंत काल तक लोगों के दुखों को दूर करने में कारण बनेगा। इसीलिए क्षायिक दाता कौन है? अनंत भगवान, 9 लब्धि वाले। फिर क्षायिक लाभ लेने वाले कौन है? अपन तो तिथियां लिखाते हैं और तिथियां लिखा के बोलते हैं कि भैया ये तिथि हमारी रहेगी, ये तिथि हमारे नाम से रख दो, ये तिथि ऐसे कर दो, ये तिथि, लेकिन वो भी कितना रहेगा? एक वर्ष में एक बार आएगी ना लाभार्थी। लेकिन केवली भगवान को जो क्षायिक दान देते हैं उसके कारण लाभ भी उनको क्षायिक प्राप्त होता है। उनके शरीर आदि को भी ऐसा लाभ प्राप्त होता है कि जितनी आयु कर्म की स्थिति है आहार के बिना वो टिका रहता है। बराबर भोग उपभोग की भी बात की थी। और सबसे अद्भुत बात, क्षायिक वीर्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्षायिक वीर्य, पोटेंशियल, सामर्थ्य। समझ में आया? आजकल ये फोन होते ना, फोन में फंक्शन तो बहुत हो लेकिन रैम ना हो है। ये स्मार्टफोन वाले सब समझ रहे होंगे, ये स्मार्टफोन होते ना, बोले साहब हमारे स्मार्टफोन में ये एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन है, फलाना है, ये है, वो है। बोले रैम कितनी है? रैम, बोले रैम तो 1 GB है। बोले 1 GB रैम होगी तो फंक्शन चल पाएंगे क्या? समझे? तो रैम क्या प्रतीक है? रैम उस सामर्थ्य का प्रतीक। रैम जो नए लोग हैं उनको ज्यादा समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप ये समझ रहे ना कि वो रैम है क्या? उसका इनर पोटेंशियल, जिसके आधार पर ये सारे फंक्शन काम करते हैं। तो क्षायिक ज्ञान हुआ, क्षायिक दर्शन हुआ, क्षायिक सुख हुआ, क्षायिक दान लाभ प्रकट हुए। इन सबको रिटेन करने की, धारण करने की कैपेसिटी किसके माध्यम से प्रकट होती है? बोले वह कहलाता है क्षायिक वीर्य। इसे हम अनंत वीर्य भी कहते हैं। अंतराय कर्म के अभाव से जीव की जो स्वाभाविक सामर्थ्य है वो प्रकट होती है और उस स्वाभाविक सामर्थ्य को माध्यम से ये जीव अनंत काल तक अनंत सुखी बना हुआ रहता है। देखो
एक बात समझना आप, सामर्थ्य हमारे अंदर में पड़ी हुई है। मैं हमेशा कहता हूं अपनी सामर्थ्य को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। ब्रह्मा जी का वरदान समझ गए ना? पहले हिंदू पुराणों में ऐसी कहानियां आती है ना कि तुम तपस्या करो ना, ब्रह्मा जी या विष्णु जी या महेश जी आ जाते हैं, वो तो आप जो भी मांगो उनको तथास्तु कहना ही पड़ता है। तथास्तु, ये अपना वीर गुण भी है ना, ये अनादि से ब्रह्म वरदान से सहित है। अगर आप इसे सातवें नरक ले जाने की कैपेसिटी की डिमांड करोगे तो वीर गुण कहेगा तथास्तु, हम अपनी सामर्थ्य को नकारात्मक रूप में व्यक्त कर देंगे। तुम कहते हो हम आलसी बने रहें, 8 घंटे सोए, कुछ पढ़े नहीं, कुछ काम नहीं करें, तो वीर गुण उस रूप कन्वर्ट हो जाता है। और आप कहोगे हम मुनियों की भांति हो जाएं, महावीतरागी हो जाएं, परम वीतरागी हो जाएं, तो वीर गुण उस रूप में काम करने लगता है। और तुम कहोगे नहीं भैया हमें तो मोह का अभाव करके अनंत 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 केवली बनना है, अनंत ज्ञान दर्शन आदि का धनी बनना है, तो वीर गुण उस रूप में काम करने लगता है। कहने का तात्पर्य आप समझे होंगे, तथास्तु का मतलब क्या है कि आपको मात्र मात्र मोह के अभाव का प्रयास करना है। क्या बोला? आपको मात्र मोह के अभाव का प्रयास करना है। मोह के अभाव से, मोह की मंदता से वीर गुण आपको आप प्रकट होता जाता है। मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि आपको सामर्थ्य के लिए कुछ नहीं करना है, सामर्थ्य बाय डिफॉल्ट आपके अंदर में पड़ी हुई। लोग नहीं तो नया कहेंगे कि हमारी मोह के अभाव का पुरुषार्थ तो बड़ा प्रबल है पंडित जी, लेकिन वो वीर गुण के कारण प्रकट नहीं हो पा रहा, वीर की कमी। अरे नहीं भाई साहब, तुम्हारे अंदर में अनंत शक्ति है और वो शक्ति तथास्तु के गुण के साथ में है। मतलब कभी भी कोई जीव, मेरी बात ध्यान से समझना, कभी भी कोई भी जीव संसार में शक्ति की कमी के कारण अटका रखड़ा नहीं है। हमेशा अगर जीव रखड़ता है तो मोह की तीव्रता के कारण रखड़ता है, शक्ति की कमी के कारण नहीं रखड़ता। मोहिनी कर्म की जैसी जैसी मंदता हो जाती है, वैसे वीर आदि गुणों की प्रागट्य अपने आप होता जाता है। ये निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है। यही बातें ज्ञान के क्षेत्र में भी आती। इसीलिए जब आलाप पद्धतिकार न्याय के ग्रंथ में मति ज्ञान की परिभाषा देते हैं तो दो बातें बोलते हैं। मति ज्ञानावरणस्य क्षयोपशमात्, वीर्यांतराय क्षयोपशमात्। वाह, दोनों के क्षयोपशम से, मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से भी बोला और वीर्यांतराय के भी क्षयोपशम से बोला, और दोनों के क्षयोपशम से वो ज्ञान प्रकट होता है। यानी कहना ये चाह रहा हूं कि ज्ञान प्रकट हो जाए और शक्ति ना हो तो ज्ञान किसके आधार पर रहेगा? पॉइंट समझ में आया? तो ज्ञान प्रकट होता है तो शक्ति आपो आप आती है। ऐसे ही अंतर में जब मोह का अभाव होता है, आठों कर्मों का अभाव होता है, तो अनंत गुणों को धारण करने की शक्ति बाय डिफॉल्ट जीव के प्रकट होती जाती है। ये इस जीव के वीर गुण का काम है। यहाँ बाहरी शक्ति की बात हम नहीं कर रहे, यहाँ उन गुणों को धारण करने की शक्ति की बात कर रहे हैं जिसे हम अविभागी प्रतिच्छेद के नाम से नापते हैं। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? कोई प्रश्न है संदर्भ में? मैं इसीलिए बात कहना चाह रहा हूं बड़े वजनदार तरीके से, क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों की उम्र निकल जाती है लेकिन उन्हें अपने इस गुण का ख्याल में नहीं आता। हाँ बोलो समता बहन, प्रश्न क्या है? बोलो, अनम्यूट करके बोलो। हेलो, ये जो 9 लब्धियां हैं ये सिद्ध भगवान की है या अनंत भगवान की? देखो, प्रश्न ये है कि 9 लब्धियां, मैं आपसे ही पूछूं कि 9 लब्धियों का, हालांकि आप विचारना, लेकिन आप ये सोचो कौन कौन से गुणों से संबंधित है और कौन कौन से कर्मों से संबंधित। क्षायिक ज्ञान, ज्ञान गुण से संबंधित, कर्म कौन सा? ज्ञानावरणी। क्षायिक दर्शन, दर्शन गुण से संबंधित, कर्म कौन सा? दर्शनावरणी। बराबर, आगे चलो, क्षायिक सम्यक चारित्र, से मोहिनी कर्म। मोहिनी। बराबर, अब बाकी ज्ञान दान लाभ भोग वीर्य कौन से कर्म से? अंतराय कर्म से। अंतराय। बराबर, तो जब ये सब है तो ये 4 घाती कर्म से है ना संबंधित। तो 4 घाती कर्म किनको प्रकट होगा?
चार घाती कर्म का अभाव, अरंत भगवान को, अरंत हुआ, अरंत भगवान को है तो उनको लब्धि प्रकट हो गई। हाँ, अरंत से लेकर समस्त सिद्धों तक ये प्राप्त होती है। समझ में आया? तो अंतर केवल इतना है कि जब हम अनंत चतुष्टय बोलते हैं तब अनंत सुख शब्द वहां प्रयोग करते हैं, और जब नौ लब्धि बोलते हैं तब हम छायिक क्या कहते हैं, चारित्र और छायिक संयुक्त कहते हैं। देखो ये अंतर ख्याल में आया आपको? ये सबका विचारणीय मुद्दा है। क्या बोला? देखो, अनंत चतुष्टय बोलते तब क्या बोलते हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर और अनंत सुख। तब वहां क्षयिक सम्यक तो क्षयिक चारित्र नहीं हाईलाइट करते, और जब नौ लब्धियों की बात करते हैं तब सुख को नहीं हाईलाइट करते, सुख का काम सम्यक और चारित्र के रूप में करते हैं। अब ऐसा अंतर क्यों है, वो थोड़ी समझने लायक बात है। उसका इस रूप में समझना कि एक्चुअल में सुख को जो हम अलग डिफाइन करते हैं वो सुख अलग है ही नहीं। एक्चुअल में श्रद्धा में मोहिनी कर्म के कारण दुख हो रहा, और दुख हो रहा है तो जीव, दुख हो रहा है मतलब दुख क्या हो रहा है? दुख ये हो रहा है कि पर को अपना मान रहा है, दुख ये हो रहा है कि रागद्वेष कर रहा है। यानी एक बात क्लियर है, और कोई दुख तो है नहीं ना, कि पर को अपना मानना दुख है और रागद्वेष करना दुख है, और कुछ तो है नहीं। तो जब ये जीव पर को अपना नहीं मानता, यानी सच्ची श्रद्धा कर लेता है, अपने को अपना मानता है और रागद्वेष नहीं करता, तो ये दो गुण उसके सुधर जाते हैं ना, श्रद्धा चारित्र। तो दोनों गुणों की समतोल दशा आ गई, उसी को सुख कहा जाता है भाई साहब। हाँ, आप सुख के नाम पर कोई काल्पनिक वस्तु की अपेक्षा नहीं रखो। सुख ऐसा कोई अलग नहीं है, जैसे लड्डू खाने का सुख ना पेड़े खाने का सुख, ऐसे आत्मा के अनुभव का भी कोई सुख होगा जिसमें आपको आप आसमान से धीमी धीमी बारिश होगी, बराबर, फिर गरम गरम भजिए होंगे, विषय भोग के साथ, ऐसे कोई सुख की कल्पना मत करो। बल्कि जब आपका श्रद्धा और चारित्र ठिकाने आ जाता है, उसी को सुख बोला गया। एक्चुअल में जीव सुख के नाम पे बड़ा भ्रमित है। लोगों को सुख के नाम पर विषय सुख ही ख्याल में आता है, जबकि वो सुख है ही नहीं। ये नौ लब्धियां ये बताती हैं कि लब्धि हुई है, प्राप्ति हुई है हमें। अनंत चतुष्टय में जिसे सुख बोला, लब्धियों में उसे क्षयिक सम्यक और क्षयिक चारित्र बोला, क्योंकि श्रद्धा और चारित्र गुण की विपरीत दशा ही दुख थी, और श्रद्धा और चारित्र गुण की अनुकूल दशा ही सुख है भाई साहब। आप सुख के लिए दुकान जाते हो ना, बोलो, सुख के लिए घर में पदार्थ लाते हो ना, अरे दुकान जाने से सुख नहीं मिलेगा, दुकान मेरी नहीं है ऐसा मानने से सुख मिलेगा भाई साहब। ये गजब है, इसीलिए तो हम दुखी हैं, आज तक हम समझ ही नहीं पाए। दुख दूर करने के लिए हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, विषय भोगों में रमण करते हैं, यहाँ कह रहे उससे सुख नहीं मिलेगा, इनमें सुख नहीं है, ये विचार करके जब अपनी आत्मा में लीन होगे तो सुख मिलेगा। बोलो कौन है तैयार इस बात को मानने के लिए? और सच में जिसने इस बात को मान लिया वो जीव तो तृप्त 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 हो गया, उसे जगत में झांकने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? बड़ी गहरी बात है भाई साहब, समझ जाओ तो कल्याण हो जाए। क्या कह रहा हूँ? भगवान ने क्या सिखाया है? भगवान ने ये बताया कि प्रभु तुम समझो तो जरा, कहाँ भटक रहे हो। मुझे बहुत प्रिय भजन लगता है, मुझे याद आ रहा है तो मैं बोल देता हूँ। पर्युषण की अंतिम संध्या है, फिर तो अपना 10 दिन बाद मिलना होगा। 10 दिन तक आप चैतन धाम के अच्छे शिविर का लाभ लेंगे। आज ये अपना आखिरी व्याख्यान है, इसीलिए वो सुख की खोज वाला जो एक बहुत अच्छा भजन है ना, वो मैं कई बहुत प्रिय भजनों में से, आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आहा, उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है ना? क्या गजब बात है। मैं अर्थ नहीं कर रहा, आपको छोड़ रहा हूं।
गन्ने में जो मिठास फूल में सुबास है, गन्ने में जो मिठास फूल में सुबास है, उसी तरह निजात में परमात्मा वास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। बात समझ में आ रही है? इसलिए भव्यों, सुख के नाम पर कहीं और प्रश्न ही नहीं है। अपने को अपना मानो वो सुख है, और अपने में लीन रहो वो सुख है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब दुख है, और उसी मोह के कारण ये सब हमें सुख रूप लगता है। इसीलिए यहाँ पे ये दो अंतर बताए कि अनंत चतुष्टय में अनंत सुख बोला, और क्षायिक लब्धियों में सम्यक चरित्र बोला, वहां सुख नहीं बोला। ये क्या बता रहे हैं यहाँ? ये बताते हैं कि दोनों एग्जैक्टली अलग वस्तु नहीं है। बात समझ में आई? तो इस बात को गहराई से समझना, बराबर ना? आगे का अपन पढ़ते हैं। देखो अब क्लियर हुआ ना? तो वीर का काम क्या था? और कोई प्रश्न है वीर से संबंधी? क्योंकि मैंने बार बार ये कहा है कि वीर गुण का काम समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये क्या है, जैसे कि नेतागिरी में दो टाइप के नेता होते हैं। एक संगठन वाले नेता होते हैं, और एक कैमरा फेसिंग वाले नेता, कहते हैं स्टार प्रचारक वाले नेता होते हैं। तो स्टार प्रचारकों को तो सब जानते हैं, लेकिन संगठन वालों को लोग बहुत कम जान पाते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी बहुत टाइम तक संगठन में रहा, किसी को पता नहीं था, फिर सीधा एकदम उभर कर सामने आया। तो ये वीर गुण कौन सा है? ज्ञान है, श्रद्धा है, चारित्र है। ये तो स्टार प्रचारक है। आत्मा का प्रचार करना हो तो सबसे पहले कौन होता है? ज्ञान। देखो ज्ञान का वैभव पता चल जाता है, श्रद्धा चरित्र का वैभव भी पता चल जाता है। लेकिन वीर गुण कौन सा है? बोले वीर गुण संगठन का नेता है। इसलिए सामान्यतः लोगों को समझ में नहीं आता है इसका काम कि बैठे बैठे करता क्या है। लेकिन मैं बड़ी वजनदारी के साथ ये बात कहता हूं कि जो स्टार प्रचारक जो कुछ भी कर रहे हैं, उनको शक्ति देने का काम ये वीर गुण करता है। इसकी शक्ति के बिना एक गुण का भी परिणमन काम का नहीं है। जैसे मोबाइल है ना, ये 50 प्रकार के एप्लीकेशन इसके अंदर हो, लेकिन अगर इसकी बैटरी खलास हो जाए तो सब डब्बा है, पेपर वेट है और कुछ नहीं। इसलिए वीर गुण की बहुत महिमा है, लेकिन ये वीर बाहरी शक्ति नहीं है, ये वीर आत्मिक शक्ति है। क्लियर हुआ? अब देखो, अब जो आ रहा है सूत्र वह है क्षयोपशमिक भाव का। कौन से भाव का? क्षयोपशमिक भाव का। क्षयोपशमिक का अर्थ मैंने आपको सरल भाषा में बताया था, थोड़ा प्रकट और थोड़ा अप्रकट। समझ में आया? क्या समझे? थोड़ा प्रकट कि थोड़ा अप्रकट है? बोलो, जूम पर मैं कैसे हूं? प्रकट हूं कि अप्रकट हूं? है? बोलो, जूम एप्लीकेशन पर मैं कैसे हूं, आप लोग कैसे हैं? बोले एक अर्थ में प्रकट हैं और एक अर्थ में अप्रकट हैं। एक अर्थ में ऐसा ही लगता है जैसे मैं अगर यहाँ पे बंद करके सबकी गैलरी चालू कर दूं तो सबके चेहरे दिखाई देने लगेंगे। एक अर्थ में क्या लगता है? सब प्रकट है, और एक अर्थ में अप्रकट है। कुछ लोग तो क्या है, क्षायिक भाव में विराजमान है, यानी वो प्रकट ही नहीं होना चाहते है, औदैहिक भाव के आवरण तले दबे हुए हैं, वो प्रकट नहीं होना चाहते। लेकिन जो अपनी विंडो खिड़की खोलकर बैठे हैं, अगर मैं देखूं तो मेरे लिए प्रकट है कि अप्रकट? बोले एक अंश में प्रकट है कि दिख रहा है, और एक अंश में कैसे हैं? अप्रकट है, मतलब नहीं दिख रहा। पॉइंट समझ में आया? ये क्षयोपशमिक भाव का काम है कि जहां कुछ प्रकट है और कुछ अप्रकट है, वो गुण क्षयोपशमिक कहलाता है। वो उसका सूत्र वो आपके स्क्रीन पर है, प्रकट है, उसको मैं पढ़ूंगा, आप लोग दोहराएंगे। ज्ञान ज्ञान दर्शन, बोलिए, ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्यस लब्ध्यस चतुष चतुष त्रि पंच भेदा त्रि पंच भेदा सम्यक तु चारित्र संयमा संयमाश्च। बराबर। ये 5वें और 6वें नंबर का जो सूत्र है, मेरे हिसाब से तत्वार सूत्र के सबसे कठिन सूत्रों में से, उच्चारण के एंगल से। बराबर। इसीलिए अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो इसका सही उच्चारण आप कर पाएंगे।
ऐसा इसीलिए जो लोग भी अनम्यूट करके मेरे साथ इसमें जवाब देंगे तो ज्यादा आनंद आएगा, ठीक है ना। हाँ, ज्ञान ज्ञान दर्शन बोलो। ज्ञान 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 दर्शन लभ्यस लभ्यस चतुष लभ्यस चतुष चतुष चतुस्त्री त्रिपंचवेदा सम्यक तो चारित्र सम्यक चारित्र संयम संयमांश संयमाश्च। अब देखो पढ़ो एक साथ। मैं जब मुझे मजे लेने का मूड होता है तब मैं ऐसा बोलता हूँ। त्रिपंचवेदाः चारित्र संयम संयमाश्च। सरस, मैंने सही बोला था ना। क्या में आया कि नहीं आया? देखो तो अब ये गुण है, ये 6 उपसमिक भाव है। 6 उपसमिक भाव के 18 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 18। मतलब 18 दशाएं ऐसी हैं कि जहां पे कुछ प्रकट है और कुछ प्रकट नहीं है, बराबर ना। कौन कौन सी वो 18 हैं? 4 प्रकार। ये देखो सूत्रों को अर्थ करने की पद्धति बड़ी सिंपल है। जो शब्द पहले है उसी को वहां पे लिया गया है, बराबर ना। जैसे ज्ञान है तो ज्ञान चतुष आया, तो ज्ञान सबसे पहले अंक कौन सा है? चतुष। और सबसे पहले नाम क्या आया? ज्ञान। तो 4 प्रकार का ज्ञान, बराबर। फिर कौन सा? 3 प्रकार का अज्ञान, त्रि आया ना, चतुस्त्री, तो 3 प्रकार का अज्ञान। फिर दर्शन, बोले दर्शन भी 3 प्रकार का, त्रि, तो 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, कितने हो गए? 7 3 10। लब्ध्या पंच, लब्ध क्या हो गई? 5। कौन कौन सी 5? दान लाभ भोग और वीर्य, 5 लब्धि है। यहाँ क्षोभसम वाली लब्धि नहीं लेना, समझे। यहाँ क्षोभसम विशुद्धि और वो अदेशना प्रायोगिकरण वो नहीं लेना, वो अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। 5 लब्धि, दान लाभ भोग वीर्य की लब्धि 5 लेना, बराबर। तो पंच हो गए, ये हो गए कितने? 15। अब फिर और कौन से बोले? एक सम्यक्त्व, एक चारित्र और एक संयमा संयम। क्षय उपसमिक सम्यक्त्व, क्षय उपसमिक चारित्र और संयमा संयम। ऐसे करके टोटल कितने भेद हो जाते हैं? 18। 18 भेद क्षय उपसमिक भाव के हो जाते हैं, बराबर। आगे तो आएगा, अपन थोड़ा सा विचार इसका करें। ये लिखा है क्षय और उपसम बराबर क्षय उपसम, इससे थोड़ा अपन पीछे जाते हैं। मैं थोड़ा आपसे एक्सरसाइज करवा लेता हूं, उससे अच्छा रहेगा, याद रहेगा। आप अपने विवेक से बोलिए कि 5 ज्ञान हमने पढ़े, बराबर। उन 5 ज्ञानों में कौन से ज्ञान को छोड़कर 4 ज्ञान क्षयोपसमिक ज्ञान होते हैं, बराबर। क्या प्रश्न है? कौन से? बड़ा सरल सा प्रश्न है कि 5 ज्ञान हमने पढ़े, उन 5 ज्ञानों में से 4 ज्ञान, एक ज्ञान को छोड़कर कौन से 4 ज्ञान क्षयोपसमिक वाले ही होते हैं? बोलिए। म्यूट करके ज्ञान को छोड़कर लोगों से पूछने देने की कोशिश करना है। कौन बोलेगा? जिन्होंने आज तक उत्तर नहीं दिया वो उत्तर दें। मैं नाम लेके पूछूं क्या? ना ना रहने दो, चलो भाई। हाँ, बोलो कौन होगा? 5 ज्ञान में से कौन से ज्ञान को छोड़कर बाकी के 4 ज्ञान क्षयोपसमिक होते हैं? चलो अवेलेबल में से कोई बात उठाओ तो अच्छा रहेगा। बोलो दर्शना बहन। केवल ज्ञान को छोड़ के सब। सर चलो इन्होंने बोल दिया केवल ज्ञान को छोड़कर, यानी स्वाभाविक है। कम जानना कहाँ होता है? कम जानना ज्यादा जानना, ये चारों के 4 ज्ञान में होता है। मात्र केवल ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जहां कम ज्यादा के भेद नहीं पड़ते, पूर्ण होता है। यानी 4 ज्ञान क्या हो गए? 4 ज्ञान क्षयोपसमिक ज्ञान हो गए, बराबर। फिर 3 प्रकार के अज्ञान,
तो कुमति, कुशुत और कुंवरी, ये 3 प्रकार के ज्ञान। ज्ञानाज्ञान हो गया। अब दर्शन, कौन से दर्शन में क्षोभसमिक पना रहता है? तो 3 प्रकार के दर्शन। कौन कौन से दर्शन? बड़े सरल हैं। चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। क्योंकि केवल दर्शन में क्षोभसमिक पना नहीं, केवल दर्शन में क्षायिक पना है। बराबर ना? क्लियर? समझ में आया? तो 4 ज्ञान, 3 अज्ञान और 3 प्रकार के दर्शन। अब 5 लब्धि, 5 की 5 क्षोभसमिक रूप है। क्षोभसमिक सम्यक तो भी होता है, क्षोभसमिक चारित्र भी होता है, और संयमा संयम भी होता है। ये 3 सिंपल पॉइंट समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ऐसे करके ये 18 प्रकार का क्षयोपशमिक भाव जीव को होता है। क्लियर हुआ? समझ में? क्षयोपशम शब्द कैसे बना? बोले क्षय और उपशम से क्षयोपशम बना। अब खुलासा करते हैं आगे की स्लाइड में कि क्षय क्या है, उपशम क्या है, उदय क्या है। अब ये थोड़ी टिपिकल परिभाषा है जिसे हमने गुणस्थान विवेचन में, सिद्धांत प्रविष्का में बहुत, जैसे कहें कि अगर घसीट घसीट कर याद करवाई थी। अब देखते हैं उन कितने घसीटा रामों को ये परिभाषा याद है। तो बहुत मेहनत की इस परिभाषा को याद कराने में। वो ये याद अब कितने को याद है, ये प्रश्न है। चलो एक बार रिवाइज का मौका देता हूँ, फिर पूछता हूँ कि किस किस को ये याद हुई। देखो, घबराना नहीं। हाँ, नहीं पूछूंगा। देखो, क्षय क्या कहते हैं? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। ये उदयाभावी क्षय की परिभाषा आएगी आगे, है ना? एक पॉइंट। दूसरे नंबर, भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम। ये वो सदवस्था रूप उपशम। बराबर। तीसरे नंबर, उदय, वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। बराबर। वो क्या कहलाया? ये 3 रूप में ये बात आती है। तो इसमें 2 शब्द हैं। एक तो खतरनाक है उदयाभावी क्षय, और दूसरा है सदवस्था रूप उपशम। उदय तो बड़ा सीधा साधा है, उसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं है। अब इसके जो 2 शब्द हैं उनका अर्थ अपन कर लेते हैं। देखो, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। तो वर्तमान 2-3 बातें आई हैं। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धक। सबसे पहले अपन चालू करते हैं, स्पर्धक मतलब क्या? जैसे स्पर्धा होती है ना, स्पर्धा, तो स्पर्धा होने में स्पर्धा होती ना, वाद विवाद स्पर्धा, स्विमिंग स्पर्धा, तरण तारण, है ना, अलग अलग टाइप, क्रिकेट स्पर्धा। तो स्पर्धा क्या होती है? सब लोग प्रकट हो जाते हैं खेलने के लिए। तो स्पर्धक भी यही है, कर्म की स्पर्धा हो रही है, और जो अंतर्मूर्त में वो खेल खेलने के लिए जो पार्टिसिपेट आए, उन सारे कर्म परमाणुओं को हम स्पर्धक कहते हैं। बराबर। ये बड़ी आपकी लेमन लैंग्वेज वाली परिभाषा। बाकी करणानुयोग की तो सांपनाथ नागनाथ जैसी है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में जितने कर्म आके प्रकट होंगे, अपेयर होंगे, उन सभी को हम स्पर्धक कहते हैं। पॉइंट समझ में आया? अब देखो, अब उसमें भी एक शब्द बोला है, सर्वघाती स्पर्धा, कि जो आए तो जिनके इफेक्ट में दूसरा और कोई ना दिखाई दे। बराबर। सर्वघाती स्पर्धक। देखो, जैसे अभी मेरा चित्र है ना, वो देशघाती स्पर्धक के रूप में है। और फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने स्टॉप शेयर करके अपना चित्र ले लिया, स्पीकर व्यू कर दिया। अब आपको कुछ दिख रहा है क्या? अब केवल मैं क्या दिख रहा हूं? मैं दिख रहा हूं। यानी अभी जो मेरा चित्र है, इसने पीछे की सारी चीजों को कवर कर दिया, सर्वघात कर दिया है। तो सब, लेकिन दिख नहीं रहा कुछ भी। फिर बोले पंडित जी ऐसे नहीं, पहले स्लाइड में मजा आ रहा था, आपके देशघाती स्पर्धक में मजा आ रहा था। तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे क्या कर दिया? शेयर स्क्रीन करके ये ले आए। अब ये ले आए तो अब क्या है? यहाँ मैं भी दिख रहा हूं और दूसरी चीज भी दिख रही है।
तो ये कहलाई देशघात कि मतलब थोड़ा मैं दिख रहा हूं, थोड़ा वो दिख रहा है, स्लाइड दिख रही है। फिर मैंने मेरे को गायब कर दिया तो केवल स्लाइड दिखी, तो मैं गायब हो गया। मैंने स्पीकर व्यू कर दिया तो केवल मैं दिखा, स्लाइड गायब हो गई। तो जो है सब चीजें, लेकिन आंशिक प्रकटपना और पूर्ण रूपेण प्रकटपना। तो सर्वघाती स्पर्धक क्या कहलाते हैं? ऐसे स्पर्धक, ऐसे कर्म जिनके प्रकट होने पर उस संबंधी कोई भी कार्य व्यक्त ना हो, वो सर्वघाती स्पर्धक कहलाता है। जैसे अभी हमको मिथ्यात्व का सर्वघाती स्पर्धकों का उदय, इसीलिए रत्ती मात्र भी सम्यक प्रकट नहीं है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत सम्यक खोने खांचे में से निकल आए 250 ग्राम है, समझ आया कि नहीं है? ऐसे हम लोग कई बार व्यंग में बहुत कहते थे, कई बार हमारे इसमें सिलवानी में जब कोई लोग सोनगढ़ जाते, सम्यक दर्शन की बात बहुत ज्यादा चलती है ना, तो सोनगढ़ कोई जाता था ना, तो मित्र पक्ष वाले व्यंग में कहते, कोई कह रहे कहाँ जा रहे, सोनगढ़ जा रहे हैं, कोई 50 ग्राम सम्यक दर्शन लेकर आ जाना। व्यंग करते थे, क्या करते थे? 50 ग्राम सम्यक दर्शन लेकर आ जाना है, 100 ग्राम सम्यक दर्शन लेकर आ जाना है। होना क्या, सम्यक दर्शन की बात करें तो प्रसादी में सम्यक दर्शन मिल जाएगा भैया। मिथ्यात्व के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होगा तो प्रसाद भी नहीं मिलेगा। आत्मा के सम्यक गुण का प्रकट भी नहीं होगा, तो ऐसे स्पर्धकों को सर्वघाती स्पर्धक बोलते हैं। लेकिन उसी मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी में एक ऐसी प्रकृति है जिसे हम कहते हैं सम्यक्त मोहिनी, ये देशघाती है। मतलब ये प्रसाद दे देती कि ये हो तो भी सम्यक दर्शन थोड़ा बहुत प्रकट हो सकता है, बराबर। तो क्षय में क्या होता है? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। इट मीन्स कि वो प्रकृति का क्षय नहीं हुआ है, लेकिन उदय के अभाव रूप क्षय है। क्या है? उदय नहीं है, इस एंगल से क्षय, बराबर। समझ? जैसे कल से मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, बोले आप तो रहोगे लेकिन क्लास का क्षय हो जाएगा। बराबर, क्योंकि दूसरी क्लासों का प्राकट्य हो जाएगा। तो मेरा उस समय के लिए क्या हो गया? अमुक समय के लिए उदयाभावी क्षय। समझे? तो सर्वघाती प्रकृतियों का अनंत गुणाहीन होकर देशघाती में परिवर्तित होकर उदय में आने को उदयाभावी क्षय कहते हैं। कि जो मिथ्यात्व प्रकृति थी वो क्षीण 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 होकर सम्यक रूप बदल गई, बराबर। और वो कैसी हो रही है कि एक क्षण में उदय में आ रही है। तो किस रूप में उदय में आ रही है? बोले सम्यक के रूप में उदय में आ रही है प्रकृति मिथ्यात्व सर्वघाती, लेकिन वो क्षय किस रूप में बदली? किस रूप में? देशघाती के रूप में बदल गई। और वो देशघाती के रूप में बदलने के बाद एक समय पहले उदय में आ रही है। देखो, इसमें सर्वघाती स्पर्धक उदय में आने के एक समय पूर्व देशघाती में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? देशघाती में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी प्रकृति वही है मगर उस रूप में बदल जाती है, देशघाती के रूप में। तो तब क्या करती है? मिथ्यात्व के रूप में उदय में आए तो सम्यक तो बिल्कुल भी ना रहे, लेकिन मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति के रूप में उदय में आता है, तब क्या होता है कि सम्यक दर्शन तो रहता है लेकिन सम्यक दर्शन में दोष लगते हैं। इसीलिए उसको बोला कौन सा? उदय अभाव क्षय। मतलब सर्वघाती स्पर्धकों का उदय के अभाव रूप क्षय हो जाता है। अब देखो यहाँ पे बताते हैं उदयाभावी क्षय कैसे होता है, बराबर। उसका खुलासा किया कि उदय का अभाव अनुभाग का भेद पड़ता है। कैसा भेद पड़ता है? अनुभाग का, यानी अनुभाग कम 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 होता जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ये नीचे से अपन ऊपर जा रहे हैं ना, तो पहले प्रबल अनुभाग था, फिर मंद हुआ, फिर और मंद हुआ, फिर और मंद हुआ। इसके लिए एग्जाम्पल दिए बहुत सुंदर। अनुभाग मतलब समझते हैं? अनुभाग मतलब देखो, सब्जी होती है ना, सब्जी में आप एक पूरी तपेली सब्जी में 1 चम्मच मिर्ची डालते हो, और 1 चम्मच मिर्ची डालते हो तो आप सब लोग अच्छे से डालते हैं।
अब 1 चम्मच मिर्ची की बजाय आप 10 चम्मच मिर्ची डाल दो तो क्या बढ़ गया सब्जी में? सब्जी में तिखास का अनुभाग बढ़ गया। आप समझ में आया ना? अनुभाग मतलब फल, वेदन। तो कर्म भी कई बार अलग अलग टाइप से उदय में आते हैं। कई बार धमधमाट रूप में उदय में आते हैं, कई बार तमतमाट रूप में उदय आते हैं, कई बार तो ऐसा लगता है कि चले ऐसा, और कई बार तो ऐसा है कि मिर्ची डाली नहीं क्या, मतलब मिर्ची डली होने के बावजूद भी मिर्ची का एहसास भी नहीं होता। ये से 4 उदयों को यहाँ 4 नाम से कहा जा रहा है, शैल, अस्थि, दारू और लता। शैल मतलब होता है पत्थर, पत्थर के जैसे अनुभाग। अब पत्थर सर पे मारो तो क्या होगा? टूट जाएगा, सर फूट जाएगा। तो कुछ कर्म के उदय ऐसे होते हैं कि जो पत्थर के रूप में होते हैं, मतलब उनका उदय जीव के आए तो जीव की हालत खराब हो जाए, वो सर्वघाती उदय। फिर उससे कम हुआ हड्डी, अस्थि मतलब हड्डी। हड्डी में क्या होता है कि वो उससे मारोगे तो थोड़ी कम चोट लगेगी, पत्थर की अपेक्षा थोड़ी कम चोट लगेगी, तो अस्थि का अनुभाग रहा। फिर दारू, दारू मतलब लकड़ी, समझ में आया? दारू मतलब क्या होता है? लकड़ी। लकड़ी से मारोगे तो और कम लगेगा। ये तीनों क्या है? सर्वघाती, मतलब तीनों में खून निकल सकता है। लेकिन लता, लता समझते ना? बेलड़ी, बल्लरी, है ना, वो जो होती है जो अलग अलग मनी प्लांट जैसी, वो कहलाती लता। अब लता से आप किसी को मारने जाओगे तो डेफिनेटली उसको खून नहीं निकलेगा। तो मतलब लता कैसी प्रकृति हुई? देशघाती, घात तो करेगी लेकिन रक्त नहीं बहेगा। ये कैसी है? सर्वघाती, मतलब पड़ेगी तो बेभान कर देगी। समझ में आया? तो ये 3 कहलाती है सर्वघाती प्रकृति, और लता रूप अनुभाग जब हो जाता है तो कहलाती है देशघाती रूप प्रकृति। तो मिथ्यात्व का भी देशघाती रूप उदय आता है अनुभाग की अपेक्षा, तो वो लता की भांति आता है। और जब इसका होता है तो वो सम्यक तो छूटता नहीं है, लेकिन सम्यक में दोष लगते हैं। बराबर? सदवस्था रूप उपशम, इसको जरा अपन समझ लेते हैं। देखो, वर्तमान समय को छोड़कर भविष्य में उदय में आने वाले कर्मों को सत्ता में रहने को सदवस्था रूप उपशम कहते हैं। सत अवस्था रूप, कुछ कर्म है ना वो उदय में आकर ऊपर चले गए। क्या हो गए? कि वो क्या हो गए कि कर्म उदय में आकर ऊपर चले गए, उदय में नहीं आए, वर्तमान समय को छोड़कर वो कहां चले गए? ऊपर चले गए। जैसे अभी उदय में आना था तो उसका इफेक्ट अभी दिखता, लेकिन वो अभी आने की बजाय ऊपर जाके फिक्स हो गए, LIC कर दी, बोले पॉलिसी जब मैच्योर होगी तब फंड मिलेगा। तो आप जब LIC के लिए भरते हो ना तो आप अपने पैसे का सदवस्था रूप उपशम कर देते हो। मतलब समझ गए ना कि वर्तमान में जो आप अपने भोग में लेते उसकी बजाय आपने उसको क्या कर दिया? सत रूप में फिक्स कर दिया, बोले जब मैच्योर होकर आएगी तब आ जाएगी। समझे? तो वर्तमान समय को छोड़कर भविष्य में उदय में आने वाले कर्मों के सत्ता में रहने को, आपने पैसे उड़ा नहीं दिए, भविष्य में उदय में आएंगे, उसे क्या कहते हैं? सदवस्था रूप उपशम कहते हैं। इन दोनों के माध्यम से 18 प्रकार के